हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मी नारायण एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। तो जो ये माइक्रो टीचिंग है, ये कहाँ पर यूज होती है, ये क्या है? सबसे पहले हम इसको समझते हैं। जो माइक्रो टीचिंग है, ये हमारी कहाँ पर यूज होती है? जो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर यूज होती है। जब आप कॉलेजेस में होते हैं, जब बीएड कर रहे हैं जैसा आप, तो बीएड में क्या होता है कि आपको एक मतलब टीचिंग ट्रेनिंग दी जाती है आपके कोर्स के दौरान में। तो वहाँ पे क्या होता है, माइक्रो टीचिंग का यूज़ होता है। जो ये माइक्रो टीचिंग होती है, ये एक तरीके से मतलब रियल टीचिंग होती है, जिसको आप अपने कॉलेज में ही रह के करते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग वॉज डेवलप्ड बाय एलेन इन 1963 इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी टू डेवलप वेरियस स्किल रिलेटेड टू द एजुकेशन। जो ये माइक्रो टीचिंग है, इसको एलाइन ने दिया था 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो जो ये स्किल है, ये डेवलप करती है वेरियस स्किल, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स को जो रिलेटेड होती है, यानी कि जो हमारे एजुकेशन से संबंधित होती है। जो एजुकेशन से रिलेटेड हमारी स्किल होती है, उनका क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। ठीक है, इन टीचिंग मेथड सच स्किल आर कॉल्ड टीचिंग स्किल्स सिंस दी स्टडी टीचर बिहेवियर। यानी कि हम जो ये टीचिंग मेथड है, उनको वो स्किल हैं, उनको क्या कहते हैं, टीचिंग स्किल्स कहते हैं। ठीक है, उनसे क्या पता चलता है, हमें टीचर्स बिहेवियर का पता चलता है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग इज टू गिव एजुकेशन इन दीज teaching skills. Though micro teaching is not a method of teaching, it is a strategy to develop student skills in pupil teacher method of teaching. That is why it is called the teacher training program. इसमें पता है सिंपल से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो माइक्रो टीचिंग है, ये कोई मेथड नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटजी है, जिसके द्वारा क्या करते हैं हम, जो पीपल टीचर यानी कि जो हमारे बीएड स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मतलब टीचिंग की जो स्किल हैं, उनको डेवलपमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दिस इज यूज वेयर देयर नीड एन इम्प्रूवमेंट इन टीचर वेयर। इसका यूज मैंने बताया कि जो टीचर है, जो पीपल टीचर है, उसके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट करने के लिए यूज़ किया था। तो इसके जो कॉन्सेप्ट यानी कि मीनिंग है, उसको डिफरेंट डेफिनेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देते हैं, अकॉर्डिंग टू BM सौर की, इनके अनुसार क्या था, माइक्रो टीचिंग का डेफिनेशन क्या है। माइक्रो टीचिंग इज ए रियल टीचिंग रिड्यूस इन टाइम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या है कि जो माइक्रो टीचिंग क्या है, एक रियल टीचिंग है, जो कि रिड्यूस कर देता है टाइम को और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एंड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ को क्या कर देता है, कम कर देता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू BK पासी, माइक्रो टीचिंग इज ए ट्रेनिंग टेक्निक विच रिक्वायर स्टूडेंट्स टीचर टू टीच ए सिंगल कॉन्सेप्ट यूजिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल टू ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इस डेफिनेशन के अनुसार जो BK पासी वो क्या कहना चाहते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग है, वो क्या होगी, एक ट्रेनिंग टेक्निक होगी, जिसके द्वारा क्या करते हैं, एक स्टूडेंट टीचर यानी कि जो हमारा पीपल टीचर है, वो टीच करता है एक सिंगल कॉन्सेप्ट, यानी कि एक छोटे कॉन्सेप्ट को, जो कि क्या होता है, स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम। जो उसने सिंगल अपना कॉन्सेप्ट लिया है, उसको वे एक मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब है कि एक फिक्स टाइम में जो अदर स्टूडेंट यानी कि और पीपल्स है, उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। अब देखते हैं D. एलाइन एंड RK रायन, जिन्होंने इसको 1969 में प्रेजेंट किया था। जो माइक्रो टीचिंग इज ए टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ए सर्विस एंड आउट ऑफ सर्विस, यानी कि इन सर्विस एंड आउट ऑफ सर्विस टीचर। इसमें जो D. एलाइन एंड K. रायन है, वो क्या कहना चाहते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग है, वो टेक्निक होगी प्रोफेशनल को डेवलपमेंट करने के लिए इन सर्विस और आउट ऑफ सर्विस, यानी कि सर्विस के दौरान और सर्विस के बाहर। माइक्रो टीचिंग ग्रांट लाइफ लाइक सिचुएशन टू द टीचर सो दैट द डिफिकल्टीज ऑफ क्लासरूम टीचिंग्स आर रिड्यूस एंड द टीचर गेट ए गुड फीडबैक ऑफ हिज परफॉर्मेंस। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जो माइक्रो टीचिंग है, इसका जो मतलब फीडबैक है,
वो मतलब बहुत अच्छा होता है कि जैसे उसके जो परफॉर्मेंस दी है उसने कैसी दी है, तो उसका परफॉर्मेंस भी साथ में मिलता है, और जो क्लासरूम की जो सिचुएशन को संभालने के लिए जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो भी इसमें क्या होती हैं, कम होती हैं। तो डी अलायंस के अकॉर्डिंग क्या है कि जो माइक्रो टीचिंग है उसको स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गई हमारी 3 डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग अलग अलग राइटर्स के अकॉर्डिंग में। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रोसेस, माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस क्या होता है। जो इंडिया है, इंडिया में माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस एक डिफरेंट तरीके से लिया जाता है, लेकिन जो अदर कंट्री जैसे यूएसए वगैरह है उसमें माइक्रो टीचिंग को एक अदर ही तरीके से लिया जाता है। लेकिन क्योंकि इंडिया में क्या है कि जो लोग हैं ज़्यादातर लोग क्या गरीबी से जूझ रहे होते हैं, उन लोगों के पास में इतना साधन नहीं होता है कि वो अपनी माइक्रो टीचिंग को यूएसए के अकॉर्डिंग या फिर अदर कंट्रीज़ के अनुसार अपनी जो माइक्रो टीचिंग है उसका प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। तो इंडिया में जो अलाइन है और ईरान ने क्या किया था कि जो इंडिया के लोगों के अकॉर्डिंग ही उसका प्रोसेस बनाया था। इसका प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें जो पीपल टीचर होता है वो टीच करता है, यानी कि टीचिंग होती है जो हमारी क्या होती है 6 मिनट की होती है। उसके बाद उसका फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक में क्या होता है कि वो भी 6 मिनट का होता है। फीडबैक ये होता है कि उसने जो टीचिंग की है उसने कैसी की है, तो उसका फीडबैक दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है रीप्लान। तो रीप्लान क्या होता है कि 12 मिनट्स का होता है। रीप्लान में क्या होता है कि जब जो पीपल टीचर है उसको फीडबैक मिल जाता है, यानी कि उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, उसको चेंज करना है, तो उसको रीप्लान का मौका दिया जाता है, जो कि होता है हमारा 12 मिनट का। उसके बाद आता है हमारा रीटीचिंग का, जो हमारा होता है 6 मिनट्स का। यानी कि रीटीचिंग में मतलब जो उसने रीप्लान तैयार किया उसको दोबारा से टीच करेगा। दोबारा से टीच करने के बाद उसको जो पीपल टीचर है उसको दोबारा से फीडबैक मिलेगा, जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पीपल टीचर को वो क्या करेंगे, फीडबैक देंगे, जो कि क्या होता है हमारा 6 मिनट का होता है। तो ये होता है हमारा टोटल प्रोसेस, यानी कि साइकिल होती है माइक्रो टीचिंग की। देखिए फ्रेंड्स, ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें ये जो मैंने एक सर्कल में बना के दिखाई तो ये सबको एक्सप्लेन करना होगा। आप इन सारे पॉइंट्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू में एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। तो नेक्स्ट देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग। जो माइक्रो टीचिंग है उसका प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत क्या है। एलाइन एंड रायन के अनुसार जो इसके प्रिंसिपल है माइक्रो टीचिंग के वो हैं, दिस इज ए रियलिस्टिक टीचिंग, यानी कि ये जो एक रियल टीचिंग की तरह होती है। ओनली वन स्किल इज फोकस्ड एट वन टाइम, यानी कि इसका अनुसार क्या है कि एक समय में एक स्किल पर फोकस किया जाता है। ठीक है। मोर कंट्रोल कैन बी एक्सटेंडेड ओवर प्रैक्टिस, जो ज़्यादा कंट्रोल एक्सटेंडेड किया जाता है ओवर प्रैक्टिस, यानी कि ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है। द रेंज ऑफ द इफेक्ट ऑफ फीडबैक इज डेवलप, जो फीडबैक की जो रेंज होती है वो क्या होती है, डेवलप होती है इससे। तो ये हो गया हमारे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग। अब आते हैं अजम्पशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। जो अजम्पशन है आपको इनको एज ए मतलब एप्लीकेशन की तरह, यानी कि प्रिंसिपल की तरह ही ले सकते हैं। इनको भी एलाइन और रायन ने दिया है, तो इनके अनुसार क्या है कि वही सेम कि दिस इज ए रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, मतलब रियल होता है बिल्कुल, जो हमारी रियल स्कूल में जो टीचिंग होती है हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं सेम उसी की तरह होती है जो माइक्रो टीचिंग होती है। दिस रिड्यूस द डिफ़िकल्टीज इन द क्लासरूम, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो क्लासरूम में डिफ़िकल्टीज जो मतलब जैसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं शोर मचाते हैं या फिर इधर उधर होते हैं, तो उन जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको कैसे हैंडल करना, तो उसको कम कर देता है वहाँ पे। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल नीडेड फॉर टीचिंग। तो ये मतलब फोकस करता है उस स्किल पर जिसकी नीड होती है टीचिंग के लिए। ठीक है। माइक्रो टीचिंग फीडबैक इनेबल ऑन वन टू हैव कंट्रोल ओवर प्रैक्टिस। माइक्रो टीचिंग इज टोटली ए पर्सनल टीचिंग। तो इसमें हम कहते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग है वो पर्सनल टेक्निक, क्योंकि इसमें जो इंडिविजुअल पर्सन है वो इंडिविजुअली टीचिंग करता है। फीडबैक गिवन थ्रू द वेरियस मेथड, इसमें क्या होता है जो फीडबैक है वेरियस मेथड द्वारा दिया जा सकता है। जैसे कि जो हमारे ऑब्जर्वर हैं वो क्या करेंगे कि हमें ऑरली भी बता देंगे, फिर रिटर्न में भी दे सकते हैं, या फिर हमारे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भी हमारा फीडबैक्स हमें दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारे अजम्पशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। अब आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग यानी कि विशेषताएं, जो सूक्ष्म शिक्षण है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा द चैप्टर कैन बी सुपरवाइज्ड।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियर पैटर्न आर क्लियरली डिफाइंड। बिहेवियर पैटर्न क्लियरली डिफाइंड का मतलब है कि जो पीपल टीचर उसका बिहेवियर है, उसका बिहेवियर का जो पैटर्न है वो अच्छे से डिफाइन मतलब बता दिया जाता है, यानी कि समझ में आ जाता है कि वह बंदा कैसा है, वो कैसे टीच कर रहा है। सो वन कैन रीच द डिजायर्ड रिजल्ट वेरी क्विकली। तो जो वन है यानी कि जो अकेला व्यक्ति है वो क्या है, एक डिजायरेबल यानी कि जो रिजल्ट चाहिए था उस पर आसानी से पहुंच सकता है। इन दिस टेक्निक एवरीथिंग कैन बी सिंप्लीफाइड। एवरीथिंग कैन बी सिंप्लीफाइड का मतलब है कि मेथड ऑफ टीचिंग एंड सब्जेक्ट मैटर क्लास डिसिप्लिन को मतलब एक सिंपली तरीके से यानी सिंपल एक टेक्निक से क्लासिफाइड यानी कि सिंप्लीफाइड अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा गिव फीडबैक इमिडिएटली आफ्टर द लेसन। गिव फीडबैक इमिडिएटली से मतलब है कि इसमें क्या होता है कि जो मतलब प्रोसेस है, जो माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस है, उसके ख़त्म होने के बाद में तुरंत जो पीपल टीचर है उसको उसका फीडबैक मिल जाता है कि उसने कैसा टीच किया है। नेक्स्ट आता है हमारा पीपल टीचर कैन रीप्लान देयर लेसन। अब क्या होता है कि जब पीपल टीचर उसने टीच कर लिया तो उसका फीडबैक मिलने के बाद में क्या होता है कि कई बार उसकी कमियां होती है, तो उस पीपल टीचर को कहा जाता है कि आप दोबारा से रीप्लान करिए। तो वो वहाँ पे क्या कर सकता है कि जो पीपल टीचर दोबारा से रीप्लान कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा पीपल टीचर कैन प्रैक्टिस द सेम स्किल अगेन एंड अगेन। इसमें क्या होता है कि जब वो रीप्लान कर रहा है तो वो एक ही स्किल को दोबारा से उसको अच्छे से कर सकता है। ठीक है, इससे उसका क्या होगा, परफेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा उस स्किल में। अब आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग, यानी कि महत्व क्या है माइक्रो टीचिंग का। सबसे पहले आता है हमारा ट्रेनिंग इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या होता है, जो पीपल टीचर वो किसी भी स्कूल में जाकर क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, इसमें ट्रेनिंग कर सकता है, और मतलब अपने किसी निजी स्कूल में भी जाकर वो क्या कर सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है। ठीक है, पीपल टीचर गो टू एनी स्कूल फॉर प्रैक्टिस एंड ऑल्सो गो इन हिज वॉन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारा फोकस ऑन वन स्किल एट ए टाइम। इसमें क्या होता है, जो पीपल टीचर उसका फोकस एक टाइम में एक ही स्किल पर होता है। उससे क्या होता है कि जो उसका परफेक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसका जो कंसंट्रेशन हो तो वो एक ही स्किल पर होता है, तो उससे क्या होगा, उसका परफेक्शन इंक्रीज होगा। इसके बाद आता है इमीडिएट फीडबैक। जो पीपल टीचर हो उसको उसकी जो माइक्रो टीचिंग करने के बाद में इमीडिएट यानी कि तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि उसने किस प्रकार टीचिंग की है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिड्यूस नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड टीचिंग पीरियड। इसमें क्या होता है, जो माइक्रो टीचिंग होती है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो भी कम होते हैं, और जो टीचिंग पीरियड यानी कि जो टीचिंग का टाइम होता है वो भी कम होता है। जैसे हमारा जो रियल टीचिंग टाइम होता है हमारे क्लासेस का, ज़्यादातर स्कूल में 30 to 40 मिनट्स का होता है, तो उसमें क्या होता है वो टाइम जो 6 मिनट का हो जाता है, यानी कि 40 से डायरेक्ट क्या हो जाता है 6 to 8 यानी 5 इतने मिनट्स का हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एक क्लास में स्टूडेंट होते हैं 40 to 60 स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी कम कर दिए जाते हैं, यानी कि 5 से 12 के बीच में क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। जो स्टूडेंट बनते हैं वो हमारे ही क्लासमेट हो सकते हैं या यानी हमारे कोलीग्स यानी रिलेटिव हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअल ट्रेनिंग। इंडिविजुअल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जो पीपल टीचर हो उसमें अकेला यानी कि खुद से ही ट्रेनिंग यानी टीचिंग करता है। वो ये नहीं है कि वो किसी और दूसरे की टीचिंग करता है और ये चीज़ सीख जाता है। उसमें क्या होता है कि जो पीपल टीचर उसको स्वयं से ही करना होता है। एवरी पीपल टीचर हैज़ टू टीच हिज वन माइक्रो लेसन एट हिज वन टाइम विच इज सुपरवाइज्ड बाय द टीचर एंड हिज पीपल फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। अब हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पोर्टेंस और इसके जो प्रिंसिपल है वो सारे समझ लिए हैं, तो अब हम क्या है कि आसानी से अपने हिसाब से एडवांटेज कर सकते हैं इसमें। तो इसके एडवांटेज आते हैं कि दिस इज ए रियल टीचिंग टेक्निक, यानी कि एक रियल टीचिंग की टेक्निक्स की तरह होता है, जैसे स्कूल में टीचिंग होती है सेम उसी तरह इसमें सारे कार्य किए जाते हैं। हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल स्किल्स, यानी कि स्पेशल स्किल्स जो टीचिंग से रिलेटेड होती है उनका डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट आता है मीडियम ऑफ इफेक्टिव फीडबैक। इसमें क्या होता है, इफेक्टिव फीडबैक मीन्स कि तुरंत फीडबैक मिलता है जो पीपल टीचर है, तो उससे क्या होता है कि वो अपनी कमियों को आसानी से सुधार सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा यूजफुल फॉर इन सर्विस आउट ऑफ सर्विस टीचर।
जो ये पीपल टीचर होते हैं, यानी कि उनके जो इन सर्विस के दौरान भी ये यूजफुल होती है माइक्रो टीचिंग, और सर्विस के बाहर भी माइक्रो टीचिंग यूजफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल टीचिंग। टीचिंग टेक्निक का मतलब ये है कि जो पीपल टीचर हो उसमें क्या कर रहा है कि वो स्वयं से टीचिंग प्रैक्टिस कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्रूविंग द टीचर बिहेवियर। इम्प्रूविंग द टीचर बिहेवियर का मतलब ये है कि जो पीपल टीचर है उसका बिहेवियर को इम्प्रूवमेंट करता है, जैसे कि वो उस क्लास को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन और स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना, कैसे उसको पढ़ाना, कैसे उसको बोर्ड पर रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि जो टीचर का बिहेवियर उसको भी इम्प्रूवमेंट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेव स्टूडेंट टाइम एंड एनर्जी। ये क्या करता है, जो स्टूडेंट का टाइम है और एनर्जी दोनों को सेव करता है। यानी कि स्टूडेंट का टाइम कैसे सेव हो रहा है कि जहाँ पे टीचिंग हमारी 40 मिनट्स की होती है वो क्या होगी यहाँ पे 6 मिनट्स की हो गई। और जो एनर्जी है, एनर्जी में मतलब क्या है कि जब बंदा खुद से ही 40 की जगह 6 मिनट पढ़ा रहा है तो उसकी क्या हो रही है, एनर्जी भी कम हो रही है और स्टूडेंट्स भी कम है, तो उसको ज़्यादा मतलब ये नहीं होता कि हाँ बच्चे शोर कर रहे हैं तो ज़्यादा उसको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है क्लास को हैंडल करने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा गुड फॉर सेल्फ एनालिसिस। गुड फॉर सेल्फ एनालिसिस का मतलब ये है कि जो पीपल टीचर है उसको खुद से अपनी कमियों का पता चल जाता है जब ऑब्जर्वर उसका फीडबैक उसे देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। लिमिटेशन मीन्स कमियां हैं जो माइक्रो टीचिंग से। क्या कमियां, जो माइक्रो टीचिंग है रिक्वायर करता है वीडियो टेप, रिकॉर्डर एंड अदर सिमिलर थिंग्स फॉर यूज। जब फीडबैक देने के लिए इसमें क्या होता है, वीडियो टेप या रिकॉर्डर ऐसी मतलब कई सारे डिवाइसेस का यूज़ होता है। तो कई बार क्या होता है कि इन जो मतलब कई स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, वो क्या करते हैं कि इनका अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या हो गई, इसकी एक कमी हो गई। इट कैन only be successful in other techniques are combined with it because it is not a complete method in itself। जो माइक्रो टीचिंग है वो स्वयं में क्या है कि एक कंप्लीट मेथड नहीं, क्योंकि ये रिक्वायर्ड करता है अदर टेक्निक्स का जो इसका मतलब इवेल्युएशन कर सके, यानी कि फीडबैक देने में भी ये सहायक हो। नेक्स्ट आता है हमारा टीचर्स नीड टू ट्रेन फॉर दिस टेक्निक्स। इसमें क्या होता है, जो टीचर है उसको नीड यानी कि ज़रूरत होती है ट्रेंड फॉर दिस टेक्निक। इस टेक्निक को ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। दिस टेक्निक रिक्वायर ए लॉट ऑफ टाइम। जो ये टेक्निक है क्या करती है कि बहुत सारा टाइम मांगती है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, लिमिटेशन हो गई, एडवांटेज हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल हो गए। तो ये क्या होता है, ये हो गया हमारा 16 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।